एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का आज साइंस और आर्ट्स वालों का इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलन कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड जे है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा आपका कितना जो है सही हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, द एग्जामिनेशन विल बिगेन डैश मंडे, जगह पर ऑन मंडे। अब किसी डेट का जो ऑन लगता है, जिन्होंने ऑन मारे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आई सिंग डैश, तो जगह आई सिंग बैडली, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बैडली, तो बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ से पूछा गया था कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें कौन सा जो है वो सही है। तो इसमें सही है नेदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क। यहाँ पर नेदर ऑफ जो है ये होता है सिंगुलर, तो यहाँ पर देयर नहीं, यहाँ पर हर लगेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द वेराइटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हेयर, तो यह हो जाएगा द वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल हेयर, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं इज, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो यहाँ पर बात किया गया पॉइंट ऑफ टाइम का, तो यहाँ पर यूज होगा सिंस का, इन्होंने ऑप्शन नंबर डी सिंस मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेलिंग, इनमें से 4 वर्ड दिया गया है टेररिज्म का और पूछा गया इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट है ये जो है ऑप्शन नंबर ए वाला TRRISM, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी डैश, तो जगह फॉर एवर, तो हमेशा के लिए, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई हैव नथिंग डैश टू से, तो ये हो जाएगा आई हैव नथिंग फर्दर टू, मेरे पास जो आगे कुछ कहने के लिए नहीं है, तो हो जाएगा फर्दर FURTHER, जिन्होंने फर्दर मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है लंदन इज द डैश सिटी इन इंग्लैंड, यहाँ पर 2 लगा है जो होता है सुपरलेटिव, तो यहाँ हो जाएगा आपका लार्जेस्ट, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं लार्जेस्ट, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आई एम नॉट इल बट आई एम डैश टायर्ड, तो कौन सा होगा, तो बात है टायर्ड का, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हो जाएगा आपका ए लिटल, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं ए लिटल, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आर दे नॉट चीटिंग अस, इसको बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा आर वी नॉट बीइंग चीटेड, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है ही सैड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नो, इसको बोल रहा है चूज करने के लिए करेक्ट इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर नो का क्या हो जाता है, तो यहाँ पर नो का हो जाता है देन, नो बदल जाएगा देन में, इसमें नो है ये नहीं होगा, देन है, इधर सब में फोर्थ में नो है तो ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आई ही सेड दैट, एम है तो हो जाएगा वाज, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि एंटोनिम ऑफ एडमिट, यानी एडमिट का जो है वो एंटेनिम क्या होता है, तो ये होता है आपका डेनी, इन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारे हैं डेनी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है कि आपका जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेटजी, तो इसका पूछा गया है आपको सैनो पूछा गया है, इसका सेम वर्ड पूछा गया है, इसका जो होता है तो हो जाएगा आपका प्लान, ऑप्शन नंबर सी इन्होंने मारे हैं प्लान, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द एंटोनिम ऑफ कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका, इसका पूछा गया उल्टा पूछा गया है तो ये हो जाएगा रेयर, ऑप्शन नंबर बी में रेयर मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई, यानी जस्टिफाई का जो है यानी वेरीफाई का जो है इसका सिनोनिम क्या होता है, तो ये होता है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बी मारे हैं एक्सप्लेन, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का जो है वो उल्टा क्या होगा, तो ये जगह आपका ओरिजिनल, उन्होंने सी मारे हैं ओरिजिनल, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप्स लेटर डैश, तो ये जगह एट आर्मलेंस, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर, तो यहाँ पर बात किया गया है टू ब्रदर का, तो यहाँ हो जाएगा यंगर,
तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द केक टेस्टेड डैश स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट। तो यह हो जाएगा द केक टेस्टेड सो स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट। जिन्होंने ए मारे हैं सो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द टीचर सैड इज एनी वन हेयर देयर। इसका पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट है द टीचर आस्क्ड इफ एनी वन वाज देयर। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वी डैश बी पंचुअल। तो जगह वी मस्ट बी पंचुअल, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इज हिंदी स्पोकन बाय देम। इसके पूछा करेक्ट कौन सा जो है करेक्ट एक्टिव है। तो इसका करेक्ट कौन सा जो है करेक्ट एक्टिव वॉइस पूछा गया है। क्या हो जाएगा डू दे स्पीक हिंदी। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अस्मिता इज रिच अस्मिता इज ए मेजर। तो इसका हो जाएगा आपका अस्मिता इज रिच स्टिल सी इज ए मेजर। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हैव यू डैश अमृता। तो यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पर सीन हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने सीन मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सी डैश नो द आंसर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी माइट नो द आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द हाउस कैच फायर ऑल द बुक्स वेयर बर्न्ड। तो यह हो जाएगा द हाउस कैच फायर एंड ऑल द बुक्स वेयर बर्न्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें पूछा गया इनमें कौन सा वर्ड जो है वो जेन्युइन का सही वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर एम जो लिखा गया है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बीना हैड रिटन लेटर का पूछा गया है इनमें कौन सा जो है करेक्ट पैसिव होगा। तो हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाय बीना। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है ही इज़ वाइजर देन यू। इसका पूछा गया कौन सा जो है करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यू आर नॉट सो वाइज एज ही। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने मारे हैं यू आर नॉट सो वाइज एज ही बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वी अराइव्ड ऑन डैश 4 जुलाई। यहाँ पर बात किया किसी स्पेसिफिक की बात किया गया है तो यहाँ पर आपका दौड़ जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द लीडर लिंड डैश द वॉल। तो बात किया गया द वॉल का लिंड का तो हो जाएगा अगेंस्ट। द लीडर लिंड अगेंस्ट द वॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन सा वर्ड जो है करेक्ट लिखा गया है एक्सप्लोइट का। तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा गया है बिल्कुल सही उत्तर है एक्सप्लोइट का। इसका होता है विस्फोट करना। तो अगला प्रश्न है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। तो जगह आई कैन स्विम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे दिया गया कि डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट स्विम। तो जगह इवन दो के बावजूद दे प्ले वेल दे कुड नॉट स्विम। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई ऑलवेज डैश द पुअर। तो जगह आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हैव सम मोर टी डैश। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। तो जगह हैव सम मोर टी वोंट यू। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। यहाँ पर द राइज एंड फॉल ये एक ही जो है ये क्या है ये एक ही सब्जेक्ट है यानी ये जो है ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो यहाँ पर भर भी होगा ये होगा सिंगुलर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है इज। यहाँ पर इज हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है द चिल्ड्रेन लॉक्ड डैश अप इन द कपबोर्ड। तो जगह द चिल्ड्रेन लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन द कपबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द सिनोनिम ऑफ द कंसील्ड इज। तो कंसील्ड का हिंदी होता है छिपाना। क्या होता है ये होता है छिपाना। इसका पूछा गया सैनो ये हो जाएगा हिडन। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ अर्बन। तो अर्बन का जो है उल्टा क्या होगा ये होता है ग्रामीण। तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका रूरल। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं रूरल उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है टू मैक बोथ इट्स मीट्स। इसका क्या हो जाएगा ये आपका दिया गया एडियम ये एडियम है। इसका पूछा गया इसका मीन्स क्या होगा। तो इसका मीन्स होता है गुजर बसर करना यानी टू लिव विथ इन वंस इनकम। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ही डिक्लेयर हिज डैश। तो जगह ही डिक्लेयर हिज इनोसेंस पर नाउन होगा। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दे वेयर सरप्राइज डैश हियर हिम सिंग। तो बात किया गया सरप्राइज का। तो इस साथ लगता है एट प्रीपोजिशन। जिन्होंने एट मारे हैं सरप्राइज एट उनका बिल्कुल सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है ही हैज़ प्रॉपरली डैश द रूल एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर लगाया हैज लगाया है, यहाँ पर भीतर ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डैश ए बोरोवर नॉट ए नॉर ए लेंडर टू। यहाँ पर नॉर लगा हुआ तो पहले लगता है नेदर, यहाँ पर हो जाएगा आपका नेदर। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं नेदर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डैश। तो यह हो जाएगा आपका इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो इसका हिंदी होता है काफ़ी तेजी, वेरी रेपिडली, काफ़ी तेजी से। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई वांट टू टेक डैश क्लास दिस ईयर। तो जगह यहाँ पर आई वांट टू टेक फ्यूअर क्लास, यहाँ पर बात किया गया कॉन्टेबल का, या कॉन्टेबल का है क्लास है, तो वो होगा फ्यूअर। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने मारे हैं फ्यूअर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है श्याम टीचेज मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। जगह श्याम टीचेज मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। यहाँ पर अर्थ होता है किसका सेंस होता है के अतिरिक्त, यानी होता है बिसाइड्स, इसका हिंट होता है के अलावा, और यहाँ पर जो बिसाइड लिखा हुआ है इसका होता है के बगल में। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं बिसाइड्स, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यू टेक इट वेरी इजी डैश। तो क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ बात क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सेंटेंस जो प्रेजेंट में यहाँ पे डोंट यू। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई एम गोइंग टू डैश। तो जगह आई एम गोइंग टू कट माई हेयर अप। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें सक्सीड का कौन सा जो है सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी जो सी में लिखा हुआ है SUCCEED, ये बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है ही स्पोक्स डैश फ्रेंच नॉर इंग्लिश। यहाँ पर नॉर लगा हुआ है, तो यहाँ पर होगा नेदर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारे हैं नेदर, ही स्पीक्स नेदर फ्रेंच नॉर इंग्लिश। तो अगला प्रश्न है द साइनो ऑफ जेन्युइन। तो क्या होता है जेन्युइन का, इसका साइनो होता है रियल। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हर। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं इन, बिल्कुल सही उत्तर है फॉल्ट इन हर। लेटस हैव डैश ड्रिंक नो। तो जगह लेटस हैव द ड्रिंक नो। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। तो जगह माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। तो जगह अंडर द बेड। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं अंदर, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डैश ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। हो जाएगा आपका मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड। तो अगला प्रश्न है आई कैंट बिलीव डैश माई पर्स एट होम। जगह आई कैंट बिलीव आई फॉरगेट माई पर्स एट होम। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ शुरू होता है बुक्स वाला, जो बुक्स वाला है। तो क्या क्वेश्चन है लुमोव इज ए मैन ऑफ डैश। तो यह आपका नर्वस टेम्परामेंट। ऑप्शन नंबर जो डी मारे हैं नर्वस, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रूएल टू द पोएट। ऑप्शन जिन्होंने बी मारे हैं क्रूएल, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम। तो ये लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इवेंट वाज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज। क्या है इन इंग्लैंड द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। तो ये कब खोजा गया था, तो इसे खोजा गया था कब, ये 1476 में, सॉरी 1476 में। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हु रोट मैक फ्लैकनॉन। तो किसने लिखा था, तो इसे लिखा था जॉन ड्राइडेन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया कि अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। तो ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था एडिसन 500। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये कहा किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। उन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारे हैं सरोजिनी नायडू, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मैकेविटी इज कॉल्ड। तो मैकेविटी को कहा जाता है ए हिडन पॉ। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है ए हिडन पॉ। तो अगला प्रश्न है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। तो ये संबंधित है पारसी रिलीजन से, संबंधित है, ये संबंधित है पारसी रिलीजन से। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 71 है। तो क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक।
तो पोएम स्नेक में कौन सा ट्री मेंशन है, तो यह कैरोब ट्री। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का दिया गया है, डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डे विद द हर ग्रैंड मदर, तो यह आपका कमला दास। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं कमला दास, बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, द फूड इज इंडिया वाज द सर्व ऑन, तो ये होता है बनाना के ट्री पर, किसके, बनाना के लीफ पर। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं बनाना, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चोकोब इज डैश, तो ये क्या था, ये एक लैंड ओनर था। इन्होंने बी मारे हैं लैंड ओनर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 75 दिया गया है, डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, तो कौन क्या था, तो ये क्या था, जोहन डॉन ने। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, तो इसे पब्लिश्ड किया गया था 1855 में। इन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 1855, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स कब क्या था, ये 1915 से लेकर जो है 1948 तक क्या था। तो ऑप्शन नंबर इन्होंने ए मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ननुकाका वेंट टू द डैश ऑर्डर, तो ये गया था सिक्का के पास। ऑप्शन इन्होंने ए मारे हैं सिक्का, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डैश गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, तो ये मिला था बर्ट्रैंड रसेल को। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो क्या होता है इसका, उसका होता है एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ननुकाका मैनेज टू ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है, थर्ड क्लास। तो अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जिन्होंने मारे हैं इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द कॉरिडोर डीलर सोल्ड द ग्राउंड ऑफ द वेल्थ, तो कहाँ सोल्ड गया था, ये तो क्या था, कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो यह है इंग्लिश। ये क्या है, ये इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं इंग्लिश, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू डैश सेंचुरी, तो ये दिया गया था 18 सेंचुरी में। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चौसर लैंगलैंड एंड वफिल आर इंपॉर्टेंट रेटर ऑफ, तो कब इंपॉर्टेंट था, तो ये इंपॉर्टेंट था मिडिल इंग्लिश पीरियड में। इन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारे हैं मिडिल इंग्लिश, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ए स्नेक अपीयर्ड ऑन द ट्रफ ऑफ द डैश वाटर होगा पोएट, इन्होंने सी मारे हैं पोएट, बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, हु वाज बोर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, तो ये कौन हुआ था, तो ये हुआ था टी.एस. एलियट ने। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं टी.एस. एलियट, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द इंग्लैंड लैंग्वेज इज मच यंगर देन, तो जगह लेटिन पर्शियन एंड ग्रीक, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का जो है ऑल ऑफ अबव, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि टी.एस. एलियट इज ए डैश पोएट, ये जगह ये जो है 20 सेंचुरी के पोएट। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स, तो ये कवर करता है 449 एडी से लेकर जो है 1066 एडी तक। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हु रोट इंड्रोमियम एंड हाइपरियन, तो इसे किसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 92 है, तो इसे लिखा है जोहन किट्स ने। ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये एक फ्रेज है, ये जगह एनर्जी, इन्होंने एनर्जी मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऑटम स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ, क्या डिपार्चर ऑफ समर। ऑप्शन नंबर डी का जो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डैश रोट द ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएम, तो इसका उत्तर आप लोग को जो है नीचे कमेंट करना है। इसका उत्तर आप लोग क्या मारे हैं, नीचे कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट दिया गया है कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम, क्या है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम डैश, तो ये कहाँ से ले गया है द सोल्जर से। उन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारे हैं द सोल्जर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, तो ये बना था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हु वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री, ऑथर इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसका दिया कि दैट्स इज टोल्ड बाय द आंटी, ये किसे कहा गया था, तो ये कहा गया था सुप थोका के द्वारा। तो नेक्स्ट है, एच ही बीट्स बिलोंग टू, तो ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रिया से। दोस्तों ये थे आज के पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपका कितना सही हुआ है 50 में से, आपका जो है 50 में से कितना आप सही किए हैं,
नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।